नाराज़ हो गया है और हमारे उनके साथ गुफ्तगू जो है वो सस्पेंड हो गया है और ये गुफ्तगू अब सितंबर में शायद शुरू होगा। अच्छा। अगर हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ा सीरियस डेवलपमेंट है और मुझे किसी ने अभी बताया है, ज़ाहिर है अनऑफिशियल है, ऑफिशियली हमने नहीं अनाउंस किया है, मगर हमें $3 बिलियन मिलने थे। 1 बिलियन मार्च, 1 बिलियन जून में और 1 बिलियन सितंबर में। अब वो नहीं मिलेंगे। हम्म। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इमरान खान ने एक एग्रीमेंट साइन किया आईएमएफ से कि हम आपका प्रोग्राम साइन कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपकी सारी शर्तें मानेंगे। तो आईएमएफ ने कुछ शर्तें लगा दी जो पाकिस्तान ने फॉलो नहीं की, और अब उसके बाद जो है आईएमएफ ने इनको $3 बिलियन जो देने थे वो आगे, अभी तक जो पैसे दिए वो तो ठीक है, लेकिन आगे इनको पैसे देने से मना कर दिया है, क्योंकि ये लोग किसी के भी प्रॉमिस जो है वो पूरे नहीं करते हैं। और कहा दोस्तों ये जा रहा है, और ये इस बार तो कंफर्म है कि इमरान खान की सरकार जो है वो बचने वाली नहीं है। आने वाली 28 से 29 तारीख को इमरान खान की सरकार गिर जाएगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आईएमएफ के प्रोग्राम में है और उसके तहत कुछ शराइत होती हैं, कुछ कवायद व ज़वाबित तय होते हैं जिनको पूरा करना लाजिम होता है। और शुनीद यही है कि जो गुज़श्ता किस्त जारी की गई थी उसके बाद से भी कुछ मामलात पर आईएमएफ इतना मुतमईन नहीं था, जिसके बाद जो रवा किस्त है उसको जारी करने में ताख़ीर भी हुई। लेकिन उसके बाद जब ये किस्त जारी हो गई तो उसके बाद हमने देखा कि जो भी वादे वईद किए गए आईएमएफ के साथ उसमें कुछ ऊपर नीचे किए गए मामलात, जिसके बाद खबर ये आ रही है कि आईएमएफ जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ात अब हो रहे हैं। ऊपर नीचे क्या किए गए मामलात आप सब जानते हैं कि महंगाई ज़्यादा थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अचानक से ये एक बड़ा फैसला किया और 10 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में कमी की और इसके साथ साथ बिजली की कीमत में भी 5 रुपये फ़ी यूनिट कमी की। और ये सारा जो रुपया जो इससे जमा होना था, जाहिर है कि जो ओवरऑल महसूलात थे उसके अंदर से ये कटौती हुई और सब्सिडी जब ये फराहम की गई तो ये रकम बहुत बड़ी रकम है। आखिर ये रकम कहाँ से पूरी होगी, उस वक्त भी मईशत के एक्सपर्ट्स ने ये सवाल उठाए और तनकीद हुई। उसके बाद अब आईएमएफ के भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, तो आखिर पाकिस्तान ये रकम कहाँ से पूरी करेगा? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को इस पर फिर से यू टर्न लेना पड़ेगा? और क्या आईएमएफ के साथ मामला खटाई में तो नहीं पड़ जाएगा? अगली किस्त जारी हो पाएगी या नहीं? ये वो सवालात हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है। और ख़ासतौर पर आज हमें ज्वाइन करें डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब। आप सब जानते हैं इकॉनमी के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमेशा हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालते हैं। आपको ऑन बोर्ड लेते हुए मैं पहले हिलारी साहब की तरफ जाना चाहूँगी। वो थोड़ा इस हवाले से खबर भी देना चाह रहे हैं, कुछ बात करना चाह रहे हैं, उनका एक शॉर्ट कमेंट, फिर आपकी तरफ आती हूँ। हिलारी साहब, आईएमएफ नाराज हो गया क्या पाकिस्तान से? नाराज़ हो गया है और हमारे उनके साथ गुफ्तगू जो है वो सस्पेंड हो गया है और ये गुफ्तगू अब सितंबर में शायद शुरू होगा। अच्छा। अगर हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ा सीरियस डेवलपमेंट है और मुझे किसी ने अभी बताया है, ज़ाहिर है अनऑफिशियल है, ऑफिशियली हमने नहीं अनाउंस किया है, मगर हमें $3 बिलियन मिलने थे। 1 बिलियन मार्च, 1 बिलियन जून में और 1 बिलियन सितंबर में। अब वो नहीं मिलेंगे। और जब सितंबर में हमारी मुलाकात होगी तो ये निगोशिएशंस मेंबरशिप के ये जो हमारी एग्रीमेंट है ये नए तौर पे दे विल स्टार्ट अफ्रेश। मेरे ख्याल में ये बताता है कि वो बिल्कुल हमारे से खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? जल्दी से 3 वजह बता देता हूँ आपको। एक, वो कहते हैं ये जो एमनेस्टी जो है, नो क्वेश्चंस आस्क एमनेस्टी, जो न्यू और सिक इंडस्ट्री को आपने दिया है, ये आपने कहा था कि आप नहीं देंगे, और बल्कि उन्होंने याद ये दिलाया था कि एक एग्रीमेंट साइन किया था इस पे। दूसरी बात यह है कि इनकम टैक्स के जो स्लैब्स हैं, जो इस वक्त 5 या 6 हैं, हम चाहते हैं वो 2 हों। और एक्चुअली कुछ पाकिस्तानी भी लोकल हमारे लोगों ने भी एडवाइस किया है कि ये 5-6 से 2 कर दो, तो इसलिए कि ये कलेक्शन को भी सिंप्लीफाई करेगा। बहरहाल वो भी नहीं हो रहा है। तीसरी बात है पेट्रोल का उन्होंने कहा हमारा डिमांड था और तुमने हमें काइंड ऑफ एग्री किया था कि 5 रुपया महीना बढ़ेगा जब तक 30 या
30 और 50 के दरमियान ये लेवी आ जाएगा, पेट्रोलियम लेवी, वो भी आपने नहीं किया। और बिजली का भी उन्होंने कहा कि तो ये वजूहात है जिन पर वो नाराज हैं। ये वजह है। ठीक है, मैं जरा डॉक्टर साहब को भी पूछती हूँ कि क्या इन वजूहात का, अच्छा चलिए डॉक्टर साहब से भी पूछते हैं कि फिर क्या किया जाए। डॉक्टर साहब, ये तो वही बात हो गई, आसमान में या तो गिरना पड़ेगा या खजूर में अटकना पड़ेगा। आईएमएफ को राजी करें या आवाम को राजी करें, हुकूमत तो मुश्किल में फंस गई है। क्या यही ऑप्शन थे पाकिस्तान के पास? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बड़ी मुश्किल में फंस गई है हुकूमत। यहाँ पे मुझे महसूस ऐसे हो रहा है कि इमरान खान साहब, हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं, वो सियासी बका की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें उन्होंने जो माशी हथियार हैं उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अब इसका जो नुस्खा बन रहा है, जो 2 बातें 3 बातें अभी हिलाली साहब ने की हैं, बिजली का पेट्रोल के हवाले से जो नुस्खा बनेगा अगले 4 महीने का, वो मेरे तखमीने के मुताबिक तकरीबन 350 अरब रुपए का नुस्खा है और उसकी बजट में एलोकेशन नहीं है। टेम्पररी एक ऐलान किया है ताकि अवाम की कुछ सपोर्ट जो है वो हासिल हो सके, क्योंकि जिस किस्म के सियासी मुश्किलात उनके सामने हैं, एक तरफ वो अभी लॉन्ग मार्च खत्म हुआ है पीपल्स पार्टी वालों का, फिर अदम एतमाद का जो वोट आ रहा है और उसकी पटिशन दायर कर दी गई है। लेकिन इसके माशी एतमाद से बड़े खतरनाक नताइज निकल सकते हैं। एक तो ये कि डॉलर बड़ी तेजी से खत्म हो रहे हैं हमारे खजाने के अंदर, और दूसरा ये कि जो पेट्रोल और डीजल की मद में रियायत का ऐलान किया गया है, इसके नतीजे में अगले चंद हफ्ते में आप देखिएगा कि एक शॉर्टेज पैदा हो सकती है डीजल की, क्योंकि इस वक्त जो डीजल इंपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं, वो महंगा तेल आलमी मंडी से खरीद रही हैं और सस्ता पाकिस्तान में बेच रही हैं, और उसके नतीजे में हुकूमत उनसे वादा करती है, वो जिसको कहते हैं प्राइस डिफरेंशियल क्लेम, कि आपको जितना नुकसान हो रहा है वो हुकूमत आपको पे करेगी। तो ये एक और नया गर्दिशी कर्जा सामने आ जाएगा, और चंद हफ्ते अगर ये गर्दिशी कर्जा हुकूमत पे नहीं कर पाती तो फिर डीजल की शॉर्टेज शुरू हो जाएगी। तो फिर इसका हल क्या था डॉक्टर साहब? क्या आवाम को महंगाई की चक्की में पिसने दिया जाए? गवर्नमेंट की तरफ ही सब देख रहे थे, और जब महंगी हो रही थी चीजें तो तब भी सब तनकीद ही कर रहे थे कि जी देख लें, आज फिर पेट्रोल महंगा हो गया, आज फिर भी पेट्रोल महंगा हो गया। तो अगर कोई और हल है तो वो क्या हो सकता था? देखिए, एक तो बात ये है कि वज़ारत ख़ज़ाना हुकूमत पाकिस्तान को वादे ऐसे नहीं करने चाहिए आलमी इदारों के साथ जो वो पूरे नहीं कर सकते। अब एक पैटर्न सा बन रहा है। अगर आपको याद हो कि फरवरी 2021 में हमने वादे किए थे, उस वक्त हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब डॉक्टर हफीज़ शेख साहब थे। फिर हमने $500 मिलियन की किस्त वसूल कर ली। अप्रैल में एक नए वज़ीर ख़ज़ाना आए और उन्होंने कहा कि मेरे पास जादू की छड़ी है और मैं कोई वादे जो किए हैं आईएमएफ से वो पूरे नहीं करेंगे हम। तो आईएमएफ क्या सोचता है कि वादे किए जाते हैं, $500 मिलियन की किस्त वसूल कर ली जाती है, और फिर बादों से हुकूमत पाकिस्तान, वज़ारत ख़ज़ाना जो है वो पीछे हट जाती है।